नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। मृत्यु के बाद 6 घंटे के भीतर आंखों को निकाला जा सकता है और ये प्रक्रिया केवल 10 से 15 मिनट में पूरी हो जाती है। इस वर्ष 39वां नेत्रदान पखवाड़ा पीजीआई चंडीगढ़ एवं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में आयोजित किया जा रहा है। इस पखवाड़े में स्टेट हेल्थ सोसाइटी यूटी चंडीगढ़ ने भी नेत्रदान जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। इस अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर विवेक लाल ने नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। साथ ही भारत में बढ़ रही कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के प्रति अवगत कराते हुए कहा कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। आंखों का दान एक महादान है। इस चीज को आप समझिए कि जब तक हम आईज डोनेट नहीं करेंगे तब तक हम ब्लाइंडनेस को, जो कि ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस है, उसको कॉन्कर नहीं कर सकेंगे। तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है विद फोल्डेड हैंड्स दैट प्लीज इनकरेज आई डोनेशंस अमंगस्ट योर रिलेटिव्स, और जहां तक हो सके इस मैसेज को आप कन्वे करिए टू ऑल क्वार्टर्स जो आपके कांटेक्ट में है। भारत में नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी संस्थाएं भी इस मुहिम में अपना योगदान दे रही है। पीजीआई चंडीगढ़ के नेत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर एस पांडव ने कहा कि नेत्रदान से संबंधित अभी भी समाज में कई भ्रांतियां लोगों के बीच बनी हुई हैं, जिससे जागरूकता अभियान के तहत लोगों के मिथ को दूर किया जा सकता है। ये हम जीते जी टिश्यू नहीं निकालते हैं, ये सिर्फ जब डेथ के बाद ही टिश्यू निकाला जाता है। लेकिन उसके लिए एक पहले से ही प्लेस करना होता है पेशेंट को कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनका आंखें हैं उनको डोनेट किया जाए, और जब प्लेस लोगों ने किया होता है तो उन लोगों को फिर हम उन लोगों को आई बैंक से साथ कांटेक्ट करना होता है पीजीआई में, और हम अपनी टीम भेज के फिर उनकी जो आंखें हैं उनको डोनेट करवा देते हैं, और उसको फिर हम लोगों की ब्लाइंडनेस जो है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो अगर बच्चों की न्यूट्रिशन जो है, मेल न्यूट्रिशन को ठीक से किया जाए, उनकी वैक्सीनेशन ठीक हो, तो ये सब चीजें हैं जिनसे कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ठीक हो सकती है। कोई भी आंखें डोनेट कर सकता है, बट जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिससे जो रेसिपिएंट है उसकी हेल्थ को हैजर्ड हो जाए, या जो ऑपरेटिंग टीम है उनको हैजर्ड हो, तो देन वी डू नॉट एक्सेप्ट दोज आइज फॉर डोनेशन। पिछले वर्ष भारत में 65,000 आंखों का दान हुआ, जिसे कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के लिए उपयोग किया गया। ये संख्या हर वर्ष बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए दाताओं की संख्या में भी वृद्धि आवश्यक है। नेत्रदान के प्रति जागरूकता और सरकारी पहलों का उद्देश्य न केवल दृष्टिहीनता को कम करना है, बल्कि समाज में नेत्रदान के महत्व को भी बढ़ावा देना है। इससे न केवल दृष्टिहीन व्यक्तियों को रोशनी मिलती है, बल्कि ये समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य भी करता है। हरितालिका तीज एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है, जिसे विशेष रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक माना जाता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में स्थित राधा माधव मंदिर में हरियाली तीज का संगीतमय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं में माता पार्वती और भगवान शिव से संबंधित गीतों पर लोक परंपराओं पर आधारित नृत्य कर हरितालिका तीज का श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मनाया। ये हम लोगों को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हम लोग घर से 1200 किलोमीटर दूर बैठे हैं बिहार से, और हमारे बच्चे जो हैं हरितालिका तीज महोत्सव नहीं मना करके और करवा चौथ इत्यादि मनाते हैं। करवा चौथ मनाना बुरा नहीं, वो मनाएं, लेकिन हमारे अपने संस्कार को जिंदा रखें
बहुत सारे ऐसे हैं पर्व जो लोग भूल गए हैं बिल्कुल। उसको याददाश्त के लिए हम कहते हैं कि हमारे अगली पीढ़ी उसको याद रखे, हम करते हैं। का लक्ष्य जो आज हमारा हरितालिका तीज का व्रत है, ये भी इसी लक्ष्य से है कि हरितालिका मतलब हरापन, जहाँ और पेड़ पौधे हरापन होगा वहाँ बारिश होगी, वर्षा से सृष्टि उत्पन्न होगी। तो इसलिए हरितालिका तीज का व्रत हम करते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम है ये, और हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ हर साल आप सब लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और बिहार परिषद इस चंडीगढ़ में भी अपने बिहार के लोग अपने बिहार की संस्कृति को बचाते हुए बिहार और देश राष्ट्र के उत्थान के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। हम बिहार परिषद के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धूमधाम से हम लोग हरितालिका तीज का उत्सव मनाने जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने ये किया था, ये व्रत। उसी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ बिहार यूपी की औरतें जो हैं ये हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं ताकि वो अपने मनोवांछित फल पति को पा सकें। राधा माधव मंदिर में हरियाली तीज के अवसर पर विशेष प्रबंध किए गए, जिसमें बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। प्रधानमंत्री ने मन की बात एपिसोड में मां के नाम एक पेड़ लगाने की अपील करने के बाद आज पर्यावरण संरक्षण में ये एक जागरूकता अभियान बनता नजर आ रहा है। ये अभियान प्रधानमंत्री ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य माताओं को श्रद्धांजलि के रूप में एक पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। मैं सोच रहा था हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या। इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। आज पूरा विश्व एक भयंकर जलवायु परिवर्तन की समस्या से गुजर रहा है, जिसका मुख्य कारण पेड़ों की कटाई एवं बढ़ता हुआ बेतरतीब शहरीकरण माना जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम से आज बड़े तादाद में लोग भावनात्मक रूप से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान बखूबी देते हुए देखे जा रहे हैं। पहले बहुत पेड़ पौधे रहते थे, इसलिए बारिश टाइम से हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर अब क्या है कि लोग पेड़ काट काट के मकान बनाना शुरू कर दिए हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम आ गया है। जबकि पेड़ के होने से हमें सुबह ऑक्सीजन मिलता है, सबको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, बारिश होती है टाइम से। अब क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन टाइप हो गया है, बारिश नहीं होती। जो मुहिम चलाई है माँ के नाम से वो बहुत ही अच्छा मुहिम है, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से हमारे पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है और ख़ास करके नेशनल ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है, इससे प्रकृति में हमारे बचाव के लिए कम से कम हर एक व्यक्ति अपने माँ को बहुत ही प्यार करता है। और इस सोच के साथ अगर एक पेड़ लगाए तो उस पेड़ को हम उसी प्रकार से उसकी देख रेख कर देंगे, उसकी सेवा करेंगे जैसे हम अपनी माँ का सेवा करते हैं। नहीं, हमारे प्रकृति को हमारे जीवन है, हमारी जीवन है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग तो 100 पेड़ हर साल लगा रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे लगाएं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी लगाए। ये हरियाली हमारी जीवन है, ये नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए क्या हो रहा है, जंगल भी काटे जा रहे हैं, जंगल काट के सड़क बनाया जा रहा है। ये जंगल कम से कम कटा जाए। एक्चुअली फ्यूचर के लिए जैसे कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, इंडस्ट्रीज़ में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, हाई लेवल का पॉल्यूशन। ओजोन लेयर भी हमारी जो है डिस्ट्रॉय हो रही है एकदम से। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी।
जिससे अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। सो बहुत ज़रूरी है पेड़ लगाना। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में इतनी घुटन सी होती है चारों तरफ से, एक तो एसी का, अगर पेड़ न रहे तो जीवन बेकार हो गया। बहरहाल एक पेड़ मां के नाम इस अभियान से पर्यावरण संतुलन की ओर बढ़ता हुआ एक सकारात्मक कदम अवश्य नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जानकर सभी को बहुत खुशी होगी कि पिछले दशक में देश ने कई सामूहिक प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। पिछले दिनों महिलाओं और मानवता पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने के लिए बंगिया संस्कृति की ओर से एक खास अभियान की शुरुआत की गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित बंगा भवन में एक खास विचार चर्चा सम्मेलन स्टॉप ब्रुएल्टी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शीर्षक से अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें रक्षा, पुलिस, मेडिकल, न्यायपालिका और मीडिया की प्रतिष्ठित शख्सियतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। पंजाब के पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने संगोष्ठी में अपने विचार रखते हुए कहा कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। आज जरूरत है इसके खिलाफ लोगों को जागरूक होने की। मनुष्य जाति सबसे उच्च कोटि की है और हम इतने सदियों से बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, पर जब इस तरह की हिंसक वारदात हम देखते हैं तो हमें शक होता है इस बात पे। इसका मतलब जो डेमोक्रेसी जो कहते हैं ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये बिल्कुल टूट चुका है। हमारे जो पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के वो सब ख़त्म हो चुके, खंडित हो चुके हैं। इसके लिए जागरूकता, पब्लिक में अवेयरनेस, जागरूकता बहुत ज़रूरी है और हमें खड़े होकर इस चीज़ के हर वर्ग को, हर पिलर को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, चाहे मीडिया है, हर एक को खड़ा करना है और पब्लिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि दिस इज एज आई मेंशन्ड, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इस अवसर पर पत्रकार विपिन पब्बी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि युवाओं में जीवन व समाज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। रेप तो हमेशा ही ब्रूटल होता है, लेकिन जिस तरह से ये इतनी घिनौनी हरकत इतनी ज़्यादा हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। उससे सारे हमारे जो सारे भारतवर्ष, बल्कि जिसने भी कहीं पर भी सुना होगा, हर एक कोई बहुत पीड़ित है कि इस तरह की घटना घटित हुई है, वो भी एक डॉक्टर के साथ जो कि हॉस्पिटल में थी, ड्यूटी पर थी। तो बहुत ही दुख भरी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि बहुत सारी और भी ऐसी वारदातें हो रही हैं। उसी के 2-4 दिन के बाद हमने सुनने में आया कि 2-4 साल की बच्चियों के साथ भी रेप किया गया। चंडीगढ़ में एक किस्सा हुआ था जो आज से 10-15-20 साल पहले, उसमें 75 साल की औरत के साथ भी हुआ। तो मतलब ये जो इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी खुद की सोसाइटी बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। हमारी जो सोसाइटी है डिजेनरेट हो रही है। हम जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो और क्रिएट नहीं हुआ 25 साल के अंदर, वो बल्कि डिटेरियोरेट हो रहा है। और जिस तरह से हमारी मानसिकता है हमारी सोसाइटी के अंदर, सबका इसके अंदर रोल है, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारा भी है, पेरेंट्स का है, ख़ास तौर पे पेरेंट्स का है, और स्कूल का है, सोसाइटी का है, कि हम किस तरह के लोग, किस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। बहरहाल इस तरह के आयोजन से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव एवं प्रभाव की अपेक्षा अवश्य की जा सकती है। बुल्ले शाह एक प्रसिद्ध पंजाबी सूफी कवि और दार्शनिक थे। उनके रचनाओं में मुख्य रूप से प्रेम, सहिष्णुता और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ विद्रोह जैसे सामाजिक मुद्दों को उन्होंने सामने रखा है। उनके रचनाओं में सूफीवाद, मानवतावाद और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश रहे हैं।
अपनी कौम को मासूम मानते हो? मानो, लेकिन ये बताओ कि गुरु तेग बहादुर का कसूर क्या था? यही ना कि कश्मीरी पंडित उनके पास आए, उन्हें गुहार लगाई कि ये जालिम औरंगजेब उनकी चोटियां काटकर, उनके जनेऊ उतरवाकर उन्हें जबरी मुसलमान बनाना चाहता है। क्यों? आखिर क्यों? पिछले दिनों चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में बुल्ले शाह की रचनाओं पर आधारित नाटक का मंचन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करके दर्शकों का दिल जीता। हमें सिंह बनाया, सिंहों को छेड़ो मत वरना फाड़ खाएंगे। अगर आपके मजहब में किसी काफिर को मोमिन बनाने से सवाब मिलता है, तो हमारे धर्म में भी जुल्म का बदला लेने से स्वर्ग मिलता है। हमने तो बस जुल्म का बदला ही लिया है। तलवार को तलवार ही काटती है बुल्ले। नहीं, नफरत नफरत से नहीं, प्यार से खत्म होती है, प्यार से। यह तशद्दुद का रास्ता ठीक नहीं। हुक्म करो सरदार जी, इस फकीर का सिर कलम करके इसे इसकी औकात दिखा दूं। नहीं फतेह सिंह, नहीं। इस तरह के नाटक का मंचन से खास तौर से युवाओं में नाट्य मंच के प्रति न सिर्फ आकर्षण बढ़ेगा, बल्कि थिएटर की परंपराओं को आगे बढ़ाने में भी सहायक हो सकेगा।